नाजरीन, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। बैटरनपुरा हल्का बागलूर ग्राम पंचायत के मातहत बागलूर और बागलूर कॉलोनी रज़ाक पालिया बुढ़न साहब पालिया तकरीबन 20,000 लोग यहां पर रहते हैं। इस बात की इत्तला रज़ाक पालिया जमा मस्जिद के सदर ग्राम पंचायत रुकन मोहम्मद उस्मान गनी ने बताया। मोहम्मद उस्मान गनी ने बताया कि हालिया दिनों में बागलूर ग्राम पंचायत इंतखाबात में पहली मरतबा एक मुस्लिम खातून हमीदा बेगम को चेयरमैन बनाने में हम लोगों की हत्तल इम्कान बड़ी कोशिश रही है। इन्होंने बताया कि हमारे मकासद में इलाके की तरक्की और आवाम के मसाइल हल हो जाएं, ये हमारे लिए असल मकसद है। इसमें सर, जिस तरह बहुत सारे मसाइल, पानी की कमी है और रास्तों की मरम्मत का काम, इस सिलसिले से जो सदाए हिंद उर्दू को जो रिपोर्ट मिल रहा है, मेरा सवाल है यहाँ कोई अच्छी माकूल हॉस्पिटल है क्या? क्योंकि महिला सदर हुई हैं, तो इस तौर पर जो है जच्चा बच्चा के लिए इस तरह कोविड के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। आपके बागलूर ग्राम पंचायत के सदस्य में या रज़ाक पालिया बुढ़न पालिया है, कोई अच्छी सी हॉस्पिटल है क्या? है, हमारे बागलूर ग्राम में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जहाँ पर तकरीबन 20 बेडों की सहूलत भी है जी। अब सरकारी अस्पताल क्या? सरकारी अस्पताल है जी। और उसके सहूलत, तमाम सहूलत हमें दस्तियाब हैं। फिर भी रज़ाक पालिया की भी पॉपुलेशन तकरीबन रज़ाक पालिया और बुढ़न साहब पालिया तकरीबन उसकी पॉपुलेशन में 9,000 है जी। इस वास्ते हमें और एक यूनिट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी, एक यूनिट हमें कायम हो जी। अच्छा, जो आपके जो एमएलए हैं कृष्ण बरोगरा, उनके ताल्लुक से आपके क्या ख्यालात हैं? वो एक बहुत सेकुलर लीडर हैं और हमारे हफ्तीज़ अजीज़ हैं जी। उनकी कोशिशों से हमें आज माइनॉरिटी को मौका मिला जी। इंशाल्लाह उनका और भी हम आइंदा चल के भी उनकी मदद की दें, ज़रूरत पड़ती रहता है और वो भी बखुशी है जी। आपके इलाके में उर्दू स्कूल की खस्ता हालत के मुतालिक कुछ जानकारी मिली है सर? क्योंकि अभी बहुत खस्ता हालत है, मगर इसके बाद हम सब मिलकर उसको क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं और बच्चों को उसमें दाखिले वगैरह और मरम इसका काम करेंगे। इसके बाद अगले इक़दाम में उसका काम सर। शुक्रिया। ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರೋದು. ಒಂದು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ, ನಾವುಗಳು ಏನು ಬಾಗ್ಲೂರು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ ಮೈನಾರಿಟಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೊಂದು ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಆ ಕೆಲಸ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದೆ ತಿರುಗಲಿದೆ. ಅದು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ನಮ್ಮ ರಜಾಕ್ ಸಾಬ್ ಪಾಳ್ಯ ಬುಡನ್ ಸಾಬ್ ಪಾಳ್ಯ ಈಗ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಮೇಡಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ ಆಗಬೇಕು. ಕಾರಣ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅದ್ರ ನೆರಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತರಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕಡೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೇಡಮ್ನ ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಮನವರಿಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಲಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ.